कर्म। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ लाकर रखी हैं उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। सुलेखा जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा। रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। बराबर काम करवाती है तो माँ माँ करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा? सुलेखा जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन शिवानी ने अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ, बहू को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। कहीं लाड़ लाड़ में अपनी चाबियाँ जाकर मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। सुलेखा जी को समझ नहीं आ रहा था कि शिवानी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी पारुल का जिक्र आता तो वो चिढ़ जाती। पारुल का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फ़ोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो शिवानी हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन सुलेखा जी एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान थी उन्हें। सुलेखा जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने शिवानी को समझाने की कोशिश की। अब जब भी सुलेखा जी शिवानी से फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू पारुल की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर ही नहीं करती। जब देखो बिना बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। यह सब सुनकर शिवानी बोली। देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो शिवानी को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब सुलेखा जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो शिवानी को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन शिवानी बोली, माँ भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाए। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फ़र्ज बनता है। आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज़ रोज़ मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से उसे समझाएगी। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर शिवानी निशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ़ सुनकर उससे रहा नहीं गया, तो एक दिन वह गुस्से में अपने मायके पहुँच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी और गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ कौन से पकौड़े खाओगी, प्याज के या पनीर के? बहू, आज तो प्याज के ही पकौड़े बना ले, पनीर के पकौड़े हजम नहीं होते। अब दरवाजे पर खड़ी शिवानी अपनी माँ और भाभी को देखकर अचंभे में थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कोई बहस भी होती होगी। पारुल की नज़र जब अपनी ननद पर पड़ी तो वो खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिन बाद आई हैं आप, और वो भी अचानक से। सुलेखा जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर शिवानी की आंखें खुशी से नम हो गईं। जितनी देर वो मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितना प्यार से रहती हैं। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में सुलेखा जी शिवानी से बोली, बेटा
सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। यह शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार शिवानी अपनी भाभी पारुल के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें छलक गई और उसके साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। पारुल भी ननद का स्नेहिल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई।